जय श्री राम दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। और बच्चों मैं बता दूं, यह जो हमारा अलंकार है हमारे कह सकते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये बात मैं हवाई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ जो है बताऊँगा कि अगर आप इन तीनों में को याद कर लेंगे तो यहाँ से जो है आपको एक न एक अलंकार जरूर मिल जाएगा और आप 2 नंबर यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है पहला में कह सकते हैं यमक अलंकार मिल गया, जैसा कि उन तीनों में है। और दूसरे में देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर भी जो है हमें जो है यमक अलंकार मिल गया। तो यहाँ से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यह वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम इनको याद कर लेंगे, तीनों को समझ लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अनुप्रास जो है, ठीक है। तो बच्चों यह जो हमारा अलंकार है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम आज इस वीडियो के माध्यम से इसे बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस याद 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 बस याद रह जाती है। तो दोस्तों समझिए हमारा अनुप्रास अलंकार क्या है और इसका परिभाषा, यानी जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब समझिए कि कोई भी आपका एक वर्ण हो गया और उसकी क्या हो रही बार बार आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, जैसा कि इस उदाहरण में देख सकते हैं। तो बच्चों मैंने आप सबके लिए यार बहुत ही यूनिक और अलग कह सकते हैं रिसर्च करके ढूंढ के मैं ये उदाहरण को लाया हूँ, ताकि बच्चों मेरा बस एक ही मकसद है यार कि मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझा पाऊँ और आपको दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि एक वर्ण जो हमारा बार बार आ रहा है और वह वर्ण कौन बार बार आ रहा है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्या हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा अनुप्रास अलंकार बहुत ही सिंपल है कि कोई भी कह सकते हैं वर्ण हो, यानी जब किसी वर्ण की क्या हो बार बार आवृत्ति हो, यानी बार बार वह क्या हो आए तो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, जैसा कि इस उदाहरण में है। और इसमें एक नहीं बल्कि 2 हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा ऐसा वर्ण है जो बार बार यहाँ पर आया है और यह जो है हमारा क्या होगा एक अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने एक और उदाहरण लिखा हुआ है ताकि आपको जो है इस उदाहरण के माध्यम से समझ लें और इसे बच्चों आप लोग अपनी बोर्ड कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। स्पष्टीकरण में हमने बताया हुआ है कि इस उदाहरण में सवर्ण देख सकते हैं कि आवृत्ति कह सकते हैं बार बार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। बच्चों देख सकते हैं कितना सिंपल और सरल है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो अब आपको अनुप्रास अलंकार मालूम हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट हो इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, आप सबके लिए मैंने एक छोटा सा कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन सी रचना विधा है, यानी आत्मकथा है कि लेखनी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम अपना अगला अलंकार समझते हैं और लिखते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। देखिए हमारा परिभाषा इस प्रकार है कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब आप ऐसे समझिए कोई एक शब्द हो गया वो जो है एक से अधिक बार आएगा, ठीक है, लेकिन उसका जो है हर एक जगह कह सकते हैं कि जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। जैसा कि आप इस उदाहरण में समझिए कि सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। यहाँ पर देखिए सोना कितनी बार आया हुआ है 2 बार, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों ही सोना में इसका जो दोनों ही जगह अर्थ क्या होगा अलग अलग होगा। यानी एक जो है 2 बार तो आया लेकिन अर्थ क्या होगा इसका अलग अलग होगा। एक सोना हो गया जैसे कि हम सोने के लिए कहते हैं जब हम रात को सोते हैं, एक सोना में हो सकता है कि अपना कोई प्रियतम हो गया उसके लिए कहा गया। तो सिंपल सा यहाँ पर हमें जो है यमक अलंकार यही बताता है कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए एक उदाहरण और भी है, उसके माध्यम से आप लोग जो है इसे और आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर स्पष्टीकरण में मैं सिंपल लिखा हूँ कि यहाँ घटा शब्द कितनी बार आया 2 बार आया हुआ है और दोनों ही स्थान पर क्या है उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे एक घटा में हो गया आपका बादल या मेघ हो गया और दूसरे घटा में होता है कम हो जाना। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए सोना 2 बार है लेकिन दोनों ही स्थानों पर उसका क्या होगा अर्थ अलग अलग होगा। तो वहाँ पर हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि जो है महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी या कबीरदास जी। बहुत सिंपल है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा ताकि मुझे मालूम हो कि यहाँ तक जो है कितने बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है। चलिए हम अपना अगला अलंकार देखते हैं और समझते हैं।